आदरणीय सर्वोच्च न्यायालय, आदरणीय उच्च न्यायालय, आदरणीय डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज रोहिणी न्यायालय और 107 नंबर आदरणीय MM मानसी मलिक जी, आज मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगा कि किस तरह से डेलिक्वेंट PS रानीबाग ऑफिशियल्स ने एक प्लान कॉन्स्पिरेसी के तहत और एक हिडन एजेंडे के तहत ऋषि नगर के अंदर एक मकान के अंदर 1/14 से लेके 1/29 के बीच में गैर कानूनी रेड करी, जिसमें 5 पुलिसकर्मी थे। SI परवीन, SI संदीप, कांस्टेबल अजय, कांस्टेबल परवीन यादव और एक महिला पुलिसकर्मी। और साथियों, मैं ये चर्चा करना चाहूँगा कि पहले एंट्री करने से पहले फोर्सफुल ट्री पास करने से पहले क्रिमिनल ट्री पास से पहले इन्होंने लगभग 40 मिनट के लगभग इन्होंने रेकी करी और उसके टाइम कांस्टेबल अजय ने फ़ोन भी किया विक्टिम के फैमिली को और 1, 7 और 8 के से लेकर लगभग 3 मिनट 43 सेकंड 40 सेकंड के लगभग उसने 33 सेकंड के लगभग बात भी करी, जिसमें उसने कुछ नहीं बोला कि भी उन्होंने बोला कि मिलने आए हैं। और ऐसे ही परवीन उसको डिक्टेट कर रहा था पीछे से, जिसमें साफ साफ वॉइस में क्लियर आ रहा है। और उस टाइम कांस्टेबल पूजा शुरुआत में जब कॉल शुरू हुई तो मौके पे मौजूद नहीं थी और एंडिंग टाइम पे उसकी अंदर आवाज़ आ रही है कि आओ सर आओ जल्दी, और वो उसी टाइम आई। तो मैं ये साथ चर्चा करना चाहूँगा कि झूठ का पुलंदा इन लोगों ने एक उस दिन बनाया, बहुत सारी DD एंट्रीज फर्जी करी, खासतौर से DD नंबर 18, 21 से 26 से 28 से कोर्ट को गुमराह किया, अपने सीनियर अधिकारियों को गुमराह किया, यहाँ तक कि जॉइंट CP NR सागरप्रीत जुड्डा जी, DCP नॉर्थ वेस्ट असलम खान जी और ACP सरस्वती राजा पंडिया, जो कि खुद थाने के अंदर आए और उनसे विक्टिम का परिवार, नियर डियर्स, क्षेत्रीय काउंसलर, सोशल वर्कर, एडवोकेट्स की एक बहुत बड़ी टीम उनसे मिली। सब थाने में मौजूद थे, PCR कॉल कर रहे थे, 17 PCR कॉल्स हुई। इन सब के बावजूद संबंधित कम से कम 10 से 12 बार इन्होंने अलग अलग समय पर न्यायाधीश को गुमराह किया, सिर्फ मात्र 30 दिन के अंदर। मैं चर्चा करूंगा आज से कि इन्होंने कई FIR दर्ज करी फर्जी DD एंट्रियों के बेस के ऊपर। जो उस दिन की कंप्लेंट महिला पुलिस की थी उसके अंदर झूठ बोला इन्होंने। कांस्टेबल परवीन यादव, सरकारी जिप्सी DL 1 CM 4208 और अन्य पुलिस अधिकारियों की प्रेजेंस छुपाई और विक्टिम के परिवार ने बहुत प्रयास करे लगातार और बहुत गृह मंत्रालय तक अप्रोच किया। पुलिस कमिश्नर मुल्ले पटनायक जी का धन्यवाद करेंगे, 2 बार उन्होंने मिलने का समय दिया। DCP आउट डिस्ट्रिक्ट SP क्रूविला जी मिले और कई एडिशनल CP राजीव रंजन जो SO साहब थे अमूल्य पटनायक जी के, उनका भी विशेष योगदान रहा। और कोर्ट का न्यायाधीश को लगातार झूठी और गुमराह स्टेटमेंट देते हुए स्टेटस रिपोर्ट गलत फाइलें इन्होंने करी, जिससे पुलिस को 21/12 तक ये गुमराह करते रहे। रानीबाग पुलिस वाले 25/4/18 को ऐसे राकेश राणा और उसके बाद 3/7/18 एलन सैनी, 4/9/18 एलन सैनी। इसके बाद लगातार फॉल्स रिपोर्ट 21/12 को इन्होंने जब में करी, उससे कोर्ट का समय बर्बाद हुआ, प्रीशियस टाइम। ये मैं आपको बताना चाहूँगा। और परवीन यादव की मैं ये चाहूँगा कि आज शब्दावली को रोहिणी कोर्ट बार के सभी कानूनी को मैं नमन करता हूँ और उनसे प्रार्थना करूँगा कि वो इनका कंडक्ट देखें। अगर रानीबाग पुलिस के खिलाफ कोई जांच चल रही है, संबंधित न्यायाधीश इसको सुने, सारे उनसे संबंधित हेलमत, रीडर, स्टेनो, कोर्ट स्टाफ सब इनका आचरण देखें कि पहले तो इनके पुलिसकर्मी अपराध करते हैं, एक कॉन्स्पिरेसी के तहत, हिडन एजेंडे के तहत डकैती डालते हैं और फिर उस डकैती को छुपाने के लिए झूठे केस दर्ज करते हैं, झूठी DD एंट्रियाँ करते हैं, कोर्ट में झूठ बोलते हैं, इनकम्प्लीट जानकारियाँ देते हैं, झूठी जानकारी देती हैं। और आरोपी पुलिस वाले बचाने के लिए उन्होंने क्रिमिनल रिवीजन एक इंटरलॉकटरी ऑर्डर में 224/18 फाइल कर दी रोहिणी न्यायाधीश के अंदर 10/12/18 को, जो कि 17/12/18 को अलाउ हो गई। सस्पिशियस तरीके से 11/12/18 का इंटरिम स्टे हो गया। बहुत गंभीर बात है। और ACP संजीव कुमार, SHO राजेंद्र सिंह और SI नवीन इस क्रिमिनल डिवीजन में पियर हुए। मुख्य बात मैं आज इस करना चाहूँगा, उन्होंने 100 से ज़्यादा क्राइम किए हैं, पर मैं ये बताना चाहूँगा कि ये आज कांस्टेबल परवीन यादव, अन्य पुलिसकर्मी और सरकारी जिप्सी DL 1 CM 4208 का इन्होंने छुपाया, जो कि बहुत गंभीर अपराध है, फर्जी DD एंट्री करी। मैं पुनः ये बात दोहरा रहा हूँ और आज तक ये बात कोर्ट के कम से कम 800 हियरिंग हो चुकी, रिकॉर्ड पे नहीं आ पाई है। इसलिए मैं आज ये चाहूँगा कि रिकॉर्ड पे आए, कोर्ट इसको रिकॉर्ड पे ले और संबंधित IPC और CRPC में इनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लगे, ताकि आने वाले दिनों में रानीबाग पुलिसकर्मियों का आचरण सुधर सके। और ये जो SHO परवीन अलावत के टाइम में जो काम हुआ, उसके खिलाफ इसी थाने से 124/18 3 से 4 महीने के बाद दर्ज हुई 6/5/18 को, और उसमें 10 से लेकर 15 पुलिसकर्मी सस्पेंड और लाइन हाजिर हुए। इसके बाद 184/18 कांस्टेबल अजय और कांस्टेबल परवीन यादव, जिन्होंने एक एक्सीडेंट किया पीछे स्कूल के पास, वो भी एक FIR दर्ज हुई 6/8/18 को। और पुलिस की यही नेग्लिजेंस जो सीनियर अधिकारियों द्वारा बरती गई, जिसकी वजह से इन अपराधियों के हौसले बुलंद होते गए और इनका साफ साफ ये कहना होता है कि हम कैशियर की नौकरी करते हैं, आगे से एक्सटोर्ट करते हैं और आगे ऊपर आगे वालों को हिस्सा देते हैं। इसी वजह से आज तक हमारा कुछ बिगड़ता नहीं है, सारा सिस्टम हमारी मुट्ठी में। और इसीलिए मैं ये चाहूँगा कि अभी इसके अंदर
आदरणीय कोर्ट के हाथ में अभी ये गुहार है हमारी आज, और हम पुनः आज 15/2/21 को गुहार करते हैं कोर्ट से, न्यायाधीश से, कि आने वाले दिनों में 18/2/21 को इसके बारे में एक फैसला आना है, तो उसके अंदर कोर्ट जरूर इस चीज़ को समझे। इसी के साथ मैं आप इस शब्दावली को विराम देता हूँ और संबंधित रोहिणी कोर्ट बार सभी कानूनी दस्तावेज दिखाऊँ कि जितने रानी बाग थाने के संबंधित केस चल रहे हैं उसके अंदर इस वीडियो को जरूर सुने और कोर्ट के सामने अपना पेश करें। जय हिंद, जय भारत।